हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ लेटेस्ट रिलीज हॉलीवुड मूवी द फीटस को। वैसे तो ये मूवी बहुत लो बजट में बनी है, पर इसकी स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कि आप सभी को पसंद आने वाली है। चलिए बिना देर के हुए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको मूवीज एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देख पाते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान था और भगवान से प्रार्थना कर रहा था। तभी कुछ देर बाद हम उस आदमी को देख पाते हैं, वो ड्रिंक करने लगता है और एक दो पौआ चढ़ाने के बाद भगवान पर से उसका विश्वास उठ जाता है और बाइबल को उठाकर वो आग में फेंक देता है, जिसके बाद वो आदमी वहीं पर सो जाता है। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो वो खुद को एक डीमन के कब्जे में पाता है। जिस बाइबल को उसने आग में फेंकी थी, उस बाइबल की जगह एक ब्लैक मैजिक वाली बुक आ चुकी थी। अभी आदमी उस बुक को उठाकर कुछ पढ़ने लग जाता है और पढ़कर अपने बेसमेंट में आकर एक सर्कल बना देता है, जिसके कुछ ही सेकंड बाद उस सर्कल में से एक दरवाजा सा खुल जाता है। जिसके बाद कहानी शिफ्ट होती है एक कपल पर, एलिसा और क्रिस पर। ये दोनों ही तूफानी रात में माउंटेन ड्यू पीकर कुछ तूफानी हरकतें कर रहे थे कि तभी एक अचानक से क्रिस को एलिसा के अंदर एक डीमन का शैडो दिखने लग गया, जिससे डरकर वो एलिसा से दूर हट गया बिना कुछ उसे बताए। कुछ दिनों बाद एलिसा जब अपना रूटीन चेकअप के लिए क्लिनिक में जाती है तो उसे पता चला है कि वो प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर उसे यकीन नहीं हो रहा था। तब डॉक्टर वापस से चेकअप करके उसे कंफर्म कर देती है। जिसके बाद हम क्रिस को देख पाते हैं जो कि अपनी माँ से बात कर रहा था। दरअसल आज ही उसके पापा की डेथ हो गई है और यहाँ उसकी माँ उसे उसके पापा के फ्यूनरल पर बुला रही थी। पर यहाँ क्रिस कह रहा था कि उसके पापा से उसकी कोई खास बनती नहीं थी तो वो नहीं आएगा। यहाँ पापा के साथ उनके पिता ने भी ऐसा ही बर्ताव रखा था जैसा क्रिस के पिता ने क्रिस के साथ। और यहाँ क्रिस की मम्मी यही समझा रही थी कि बेटा एक तुम ही हो जो इस साइकिल को तोड़ सकते हो। लेकिन फिर भी क्रिस उन्हें मना करके फोन काट देता है। जिसके बाद यहाँ पर एलिसा आ जाती है। वो बता देती है वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। पर यहाँ पर क्रिस को तो अभी इतनी जल्दी बच्चे की जिम्मेदारी नहीं चाहिए थी, तो वो एलिसा से कहता है कि बच्चे को गिरवा दे। ये सुनकर एलिसा बहुत ही गुस्सा हो जाती है और बताने लगती है कि उसकी बॉडी नॉर्मल लोगों के जैसी बॉडी नहीं है। बहुत ही जल्दी हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं और इतनी जल्दी ही प्रेगनेंसी के साइन भी दिखने लगे थे। यही हमें पता चलता है कि एलिसा की माँ एलिसा को जन्म देते वक्त मर गई थी। और यहाँ एलिसा के पापा ने एलिसा से एक बात कही थी कि बेटा अगर तुम कभी भी प्रेग्नेंट हो जाना तो तुम डॉक्टर के पास मत जाना, सीधा मेरे पास आना। तो इसीलिए एलिसा अपने पापा के पास जाना चाहती थी क्रिस के साथ। लेकिन क्रिस को ये सारी बातें बहुत ही अजीब लग रही थी तो वो मना कर देता है। इसके बाद हम क्रिस को देख पाते हैं जो कि एलिसा को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं था। और तो और उसने डेटिंग ऐप पर अपना अकाउंट भी बना रखा था। और ये देखते ही एलिसा उसका फोन पटक कर बाथरूम में चली जाती है। यहाँ बाथरूम में आते ही उसके साथ कुछ अजीब सी हरकतें होने लग गई और फीटस भी बाहर आने लग गया, जो देखने में किसी टेंटिकल जैसा लग रहा था। ये देखते ही एलिसा डर के मारे बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद क्रिस को भी एहसास होने लग गया कि उसने एलिसा के साथ गलत किया है। तो वो एलिसा को मनाने के लिए आ जाता है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे डैडी के घर पर जाऊंगा। पर काफी देर तक एलिसा का कोई रिस्पॉन्स न आने की वजह से जब वो बाथरूम का दरवाजा खोलता है तो वो देख पाता है कि एलिसा नीचे बेहोश होकर गिर पड़ी है। यहाँ वो एलिसा को उठाकर हॉस्पिटल ले जा रहा था कि तभी एलिसा को होश आ जाता है और वो कहने लगता है कि मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी, मुझे मेरे पापा के घर ले चलो। दोनों कार में बैठकर एलिसा के पापा से मिलने के लिए निकल जाते हैं। और यहाँ गाड़ी में हम नोटिस कर पाते हैं कि एलिसा को कुछ ज्यादा ही भूख लग रही थी। अब रास्ते में वो लोग एक पेट्रोल पंप के यहाँ रुकते हैं और एलिसा फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली जाती है। वहाँ फिर से हम देख पाते हैं कि फीटस अब बाहर आ चुका है और इस बार वो कुछ अजीब से शेप में आ चुका है। फीटस के मुंह बन चुके हैं और दो दांत भी आ गए हैं। यहाँ एलिसा काफी ज्यादा परेशान थी तो उसकी आवाज सुनकर एक दूसरी औरत उससे उसकी तबीयत का पूछने लगती है कि तभी फीटस उस औरत के ऊपर अटैक कर देता है और उसे काट लेता है। ये देखकर एलिसा एकदम शॉक्ड हो चुकी थी पर वो ये बात क्रिस को नहीं बताना चाहती थी और जल्द से जल्द लेकर वहाँ से निकल जाती है। अब रास्ते में एलिसा अपने फादर के बारे में क्रिस को कुछ इम्पोर्टेंट बात बताने लगती है कि उसे घर पहुंचते ही उनके लिए खाना बनाना पड़ेगा, तभी वो कुछ बात करेंगे। क्योंकि एलिसा के फादर को पीटीएसडी है। जब एक बार वो वियतनाम के वॉर में गए थे तो ज्यादा दिनों तक वॉर चलने की वजह से उन लोगों के पास राशन की कमी हो गई थी और भूख के मारे उनका सर चकरा रहा था, जिस गुस्से के चलते उन्होंने अपने ही एक साथी को गोली मार दी। और इसके अलावा उनके साथ एक और एक्सीडेंट हुआ था जिससे उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, यानी अब वो देख नहीं सकते हैं। यहाँ क्रिस एलिसा के फादर के बारे में जानकर काफी ज्यादा हैरान था। अब एलिसा और क्रिस जब एलिसा के डैड के घर पहुंचे तो यहाँ हम देख पाते कि वो सीधा ही इन दोनों पर गन तान देते हैं। जब एलिसा ने बताया कि डैड मैं हूँ, अपने एक दोस्त के साथ आई हूँ, तो वो इंसान शांत हो गया।
यहाँ घर में एंटर होते ही एलिसा तुरंत ही खाने में लग गई और दूसरी तरफ क्रिस एलिसा के डैड के साथ थोड़ा सा बातचीत करने की कोशिश करने लग गया। पर जब वो देख पाता है कि एलिसा के फादर को उससे बात करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तो वो सीधे एलिसा के पास चला जाता है। अब काम करने के दौरान ही एलिसा का फीटस वापस से बाहर आ जाता है कि कुछ पता न चले, इसीलिए वो चुपचाप घर से बाहर निकल जाती है। एलिसा को घबराया हुआ देखकर क्रिस के हाथ पर भी एक कट लग जाता है और तभी एलिसा के डैड किचन में आकर जो ब्लड गिरा था उसी को स्मेल करने लग जाता है। खून को सूंघने के बाद वो समझ जाता है कि एलिसा प्रेग्नेंट है, जिसके बाद वो सीधे अपने घर के बेसमेंट में चला जाता है। यहाँ पर वही गड्ढा होता है जो हमने फिल्म के शुरुआत में देखी थी और मैडॉक्स ही वही आदमी था। अब मैडॉक्स उस गड्ढे के अंदर झांक कर बताने लग गया कि एलिसा प्रेग्नेंट है और तभी उस गड्ढे में से एक हाथ निकला और मैडॉक्स के सर पर हाथ रख के उसके आंखों की रोशनी उसे वापस दे दी। वहाँ ऊपर क्रिस को वो शैतानी वाली बुक मिल गई और उसको देखकर वो इग्नोर कर देता है और एलिसा के पास चला जाता है। यहाँ एलिसा क्रिस से कहती है कि किचन में जो मीट पड़ा हुआ है उसे बाहर फेंक दो, वो खराब हो गया है। हालांकि ऐसा नहीं था, क्योंकि एलिसा का बच्चा जन्म से पहले ही इतना चटोरा था कि बार बार बाहर निकलकर खाने लग रहा था। अब डिनर के टाइम हम मैडॉक्स को देख पाते हैं कि आंखों की रोशनी मिलने की वजह से वो बहुत ज्यादा ही खुश था, पर फिर भी वो अंधे होने का नाटक कर रहा था। यहाँ बातचीत के दौरान एलिसा मैडॉक्स से पूछने लगती है कि अगर मम्मी की मौत मुझे जन्म देते वक्त हुई थी तो मुझे वो पूरी बात बताइए। मुझे आज जानना है कि आखिरकार मेरी माँ को क्या हुआ था। क्या आपके पास कोई मेडिकल रिपोर्ट है या उस क्लिनिक का एड्रेस है जहाँ मेरा जन्म हुआ था। ये सब कुछ एलिसा इसलिए पूछ रही थी क्योंकि उसे पूरा डर था कि ये सब कुछ उसके साथ भी हो सकता है जो उसकी माँ के साथ हुआ था। यहाँ मैडॉक्स एलिसा से कहने लगता है कि वो काफी ज्यादा पुरानी बात है और मुझे अब उस बारे में कुछ भी याद नहीं है। मैडॉक्स कहने लगता है कि आज रात यहीं पर रुक जाओ क्योंकि बहुत दिनों बाद तुम घर आई हो। पर यहाँ पर क्रिस नहीं चाहता था, पर ये भी जानता था कि एलिसा जब तक अपने सवालों के जवाब नहीं ले लेगी वो यहाँ से नहीं हटेगी। यहाँ क्रिस को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने अपने पापा का फ्यूनरल छोड़कर दूसरे के पापा का बेवजह का बात मान रहा है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि एलिसा वापस से बेहोश हो जाती है। यहाँ क्रिस उसे हॉस्पिटल ले जा रहा था कि तभी मैडॉक्स आकर क्रिस को रोकने लग जाता है। यहाँ क्रिस समझ जाता है कि उसे पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है और मैडॉक्स भी अपना चश्मा उतारकर उसे बता देता है कि अब उसे बिल्कुल साफ साफ दिखाई लग गया है। यहाँ मैडॉक्स क्रिस को समझाने लगता है कि उसका फीटस वापस से खाना मांग रहा है। अगर उसे समय पर खाना नहीं मिला तो वो एलिसा का खून पीने लग जाएगा। क्रिस मैडॉक्स की ये सारी बातें सुनकर उसे इग्नोर कर रहा था और एलिसा को हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश कर रहा था और तभी मैडॉक्स उसे एक पंच मारकर क्रिस को अपने साथ ले जाता है। अब एलिसा को ले जाकर एक रोड साइड पर बिठा दिया और क्रिस को पकड़कर दूर से ही दिखा रहा था वो सच बोल रहा है या झूठ। अब एलिसा को ऐसी हालत में देखकर एक आदमी अपनी गाड़ी रोककर एलिसा के पास आता है। तभी एलिसा का फीटस बाहर निकलकर उस आदमी का पूरा खून चूस लेता है। अब ये सीन देखने के बाद क्रिस एकदम शॉक्ड हो चुका था और वो समझ चुका था कि उसे मैडॉक्स की पूरी बात माननी पड़ेगी। जिसके कुछ देर बाद एलिसा को होश आता है। वो अपने साथ उस आदमी को देखकर बहुत ही परेशान होने लगती है कि तभी मैडॉक्स उसे वापस से बेहोश कर देता है और उस आदमी को और उसकी गाड़ी को कहीं ठिकाने लगाने चला जाता है। यहाँ मैडॉक्स क्रिस से कह रहा था कि तुम एलिसा को घर ले जाओ और उसे जितना हो सके उतना ज्यादा पानी पिलाओ। यहाँ क्रिस ज्यादा डर रहा था कि कहीं वो फीटस इसी का ना गेम बजा दे। तो मैडॉक्स उसे बताने लगता है कि वो तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा क्योंकि तुम उसके पिता हो। अब ये सुनने के बाद क्रिस रिलैक्स हो गया। अब क्रिस के पास एक ही आइडिया था, शैतानी बच्चे का गेम खत्म करने के लिए घर ले जाकर एलिसा को बताने लगता है कि अगली बार जब भी फीटस किसी पर अटैक करेगा हम तभी उसकी कॉर्ड को काट देंगे। जैसे ही गर्भनाल कटा तो वैसे ही उसका शैतानी खेल खत्म। ये सुनकर एलिसा कहने लगती है कि हम किसी और की जान क्यों लें, अगर हम कुछ देर तक इसे फीड ही ना कराएं खुद ही अपने आप ही भूख की वजह से मर जाएगा। जिस पर क्रिस बताने लगता है कि तुम गलत सोच रही हो, अगर तुमने इसे टाइम पर फीड नहीं कराया तो ये तुम्हारा ही खून चूसकर तुम्हें मार डालेगा। जिसके बाद मैडॉक्स यहाँ पर आ जाता है और एलिसा समझ चुकी थी कि अब उसका पापा देखने लग गया है। यहाँ एलिसा बहुत ही गुस्से में थी पर उसे अपनी माँ की मौत का जवाब चाहिए था कि उसकी माँ आखिर कैसे मरी। जिस पर मैडॉक्स बताता है कि तुम्हारी माँ अब तक जिंदा है और उसे ले जाकर बेसमेंट में बंद कर देता है। क्रिस को लेकर वो अपने नेबर के पास पहुंच जाता है, मतलब फीटस को अगली बार फीड कराने के लिए। यह मैडॉक्स ने प्लान बनाया था कि नेबर में जो कपल है उसमें से आदमी को निशाना बनाया जाएगा क्योंकि उसने अपनी औरत से चीट किया था। उसकी वाइफ को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर लोगों का प्लान गड़बड़ हो गया क्योंकि नेबर में आदमी की जगह वो औरत घर के बाहर आई और वही दोनों की प्लानिंग का निशाना बन गई। कि तभी इस औरत का हस्बैंड आ जाता है और क्रिस उसके हस्बैंड को पकड़ लेता है कि तभी ये औरत अपनी जान छुड़ाकर घर में से एक शॉटगन ले आती है। क्रिस बड़ी ही चालाकी से शॉटगन लेकर मैडॉक्स के ऊपर शूट करने वाला था। यहाँ क्रिस की प्लानिंग थी कि फीटस का अगला खाना बनेगा मैडॉक्स।
और वो जैसे ही ट्रीट करने के लिए बाहर आएगा तभी तुरंत क्रिस उसकी कॉर्ड को काट देगा। और यहाँ पर क्रिस ये भूल चुका था कि उसका पाला एक आर्मी ऑफिसर से पड़ा है। क्रिस के हल्की सी नजर हटाते ही मैडॉक्स उसे गन छीन लेता है और उल्टा क्रिस को ही बेहोश कर देता है। अब मैडॉक्स वो पड़ोसी को लेकर बेसमेंट में पहुंचा कि तभी एलिसा का फीटस वापस से बाहर आ गया और यहाँ ये फीटस पहले से बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका था। अब इस फीटस का चेहरा और हाथ बन गया था और हाथों के दम पर ये चलकर पड़ोसी के पास आकर उसका भी खून चूसने लग गया। लेकिन तभी एलिसा को होश आ जाता है और वो फीटस के गर्भनाल पर पैर रख देती है, जिससे फीटस को तकलीफ होने लगती है और मैडॉक्स से कहने लगती है कि क्रिस को मेरे पास लेके आओ वरना मैं इस फीटस को खत्म कर दूंगी। और यहीं मैडॉक्स अपनी वाइफ की कहानी बताने लगता है कि जिस रात ड्रिंक करके बाइबल को जला रहा था और कुछ ही देर बाद जब वो बाइबल एक शैतानी किताब में बदल गई तो उसी बुक के थ्रू फीमेल डीमन इस पर हावी हो गई थी, जिसने मैडॉक्स को वश में करके इसके ही हाथों इसके ही घर के बेसमेंट में एक हेल का पोर्टल खुलवाया और उस गड्ढे में वही डीमन थी और वो डीमन आज भी उसी गड्ढे में रहती थी जिसका नाम होता है सीरीज। अब इस डीमन ने मैडॉक्स के ऊपर ऐसा वशीकरण कर रखा था जिससे मैडॉक्स एक सीरीज नाम की लड़की के साथ जब रिलेशनशिप में था और लड़की जब प्रेग्नेंट हुई तो उसका फीटस भी सेम टू सेम एलिसा के जैसा ही था। और मजबूरी में आकर मैडॉक्स को भी उस फीटस के लिए अलग अलग नई नई डिश लानी पड़ती थी। और जब उस फीटस का जन्म हुआ तब मैडॉक्स ने ही उसके कोट को काटकर उस बच्चे को लेकर यहाँ से भाग रहा था कि तभी वो डीमन सीरीज की बॉडी में आ जाती है और मैडॉक्स को अंधा कर देती है, जिससे मैडॉक्स आगे भाग नहीं पाया। मतलब सीरीज ने जिस बच्चे को जन्म दिया था वो कोई और नहीं, वो एलिसा ही थी, आधी इंसान और आधी शैतान। और मैडॉक्स ने उसी वक्त एलिसा को पहली बार देखा था और आज दूसरी बार। यहाँ मैडॉक्स उस शैतान से अपनी बच्ची को तो बचाना चाहता था पर क्रिस को उसके हवाले छोड़कर। तभी क्रिस बड़ी ही चालाकी से मैडॉक्स को ही मार दिया। फिर अपने प्लान को अंजाम देने के लिए वो उस नेबर को बेसमेंट में लेके आया जिससे फीटस बाहर निकले और वो उसकी कॉर्ड को काटकर उस शैतान से छुटकारा पाए। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी फीटस अब तक बाहर नहीं निकला क्योंकि अभी अभी तो वो लंच के साथ साथ डिनर भी करके गया था। तो यहाँ क्रिस की प्लानिंग फेल हो गई, जिसके बाद उस पड़ोसन को होश आ जाता है और वो यहाँ से भाग निकलती है। उसके पीछे पीछे क्रिस भी भागने लगता है कि तभी हम देख पाते हैं कि वो डीमन सीरीज एलिसा की बॉडी में आ जाती है ताकि वो क्रिस को काबू कर सके। अब इस डीमन को मैडॉक्स की जगह क्रिस पसंद आ चुका है और इस डीमन की ये प्लानिंग थी कि वो क्रिस के साथ इंटीमेट होकर वापस से एक डीमन बच्चे को जन्म देगी। ये डीमन क्रिस के साथ एक फैमिली बनाना चाहती थी और इस डीमन को ये अंदाजा नहीं था कि एलिसा का बच्चा अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता है। यहाँ सीरीज एलिसा के बॉडी में आकर अपना शैतानी खेल चालू करती है कि तभी खेल को खत्म करने के लिए एलिसा का बच्चा बीच में आ जाता है। अब अपने ही कॉर्ड को एलिसा के गर्दन पर कसकर सीरीज को भगा दिया, जिससे क्रिस भी सही सलामत बच गया और एलिसा भी होश में आ गई। पर अभी क्रिस बच्चे के नाल को काटने के लिए परेशान था। यहाँ पर एलिसा कह रही थी कि भले ही उसका बच्चा डीमन हो या इंसान, उसे किसी भी हालत में जन्म देगी। एलिसा क्रिस से कहने लगती कि हमें किसी भी हालत में उस हेल के पोर्टल को बंद करना होगा और मैडॉक्स को सीरीज की गुलामी से आजाद करना होगा। उधर हम मैडॉक्स को देख पाते हैं जो कि अब सीरीज के किसी भी काम का नहीं था, तो उसने गुस्से में आकर मैडॉक्स का हाथ ले लिया था, मतलब काट दिया था। मैडॉक्स जैसे तैसे हिम्मत करके एक गर्म पैन के सहारे अपनी ब्लीडिंग रोकता है, वरना कुछ ही देर में वो दर्द से मर जाता। मैडॉक्स सीरीज से इतना प्यार करता था वो अभी की वफादारी में शॉटगन लेकर दोनों के पास पहुंच जाता है। तब क्रिस ने उसे समझाया कि सीरीज के जाल से निकलकर हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाओ, लेकिन इसके लिए मैडॉक्स ने साफ साफ मना कर दिया और मैडॉक्स ने क्रिस के प्राइवेट पार्ट पर गोली मार दी, जिससे उसकी फैमिली आगे बढ़ ही न पाए। जिसके बाद एलिसा भी गुस्से में आकर मैडॉक्स के ऊपर ही गन तान देती है। यह मैडॉक्स अपनी बेटी को एक ऑफर देता है कि तुम अपने बच्चे को उस डीमन को दे दो, जिससे वो डीमन क्रिस को जो गोली लगी है उसे ठीक कर देगी, ताकि तुम आगे भी अपनी फैमिली बढ़ा सको। इससे तुम्हारा काम भी बन जाएगा और सीरीज का भी। और यहाँ एलिसा समझ चुकी थी कि बच्चे का सेक्रीफाइस करने के बाद वो सीरीज इस दुनिया में वापस आ जाएगी, जिससे काफी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा और मजबूरी में आकर उसे मैडॉक्स की बात माननी पड़ी। बच्चे को जन्म देने से पहले उसे एक आखिरी बार फीड कराना था, जिसका सीरीज ने पहले ही इंतजाम कर लिया था और वो था मैडॉक्स का उखड़ा हुआ हाथ। उस गड्ढे में से हाथ निकालकर मैडॉक्स के हाथ को फेंक देती है और एलिसा का फीटस बाहर निकलकर उस हाथ के सारे खून को चूस लेता है और वापस अंदर चला जाता है, जिसके कुछ ही देर बाद एक नॉर्मल बच्चे के जैसे ग्रो होकर जन्म ले लेता है और मैडॉक्स उसकी कॉर्ड को अपने दांतों से काट देता है। मैडॉक्स इस बच्चे को गड्ढे में डालने ही वाला था कि तभी यहाँ पर क्रिस आ जाता है। मैडॉक्स से कहने लगता है कि पहले मुझे हील करो, फिर अपने हाथों से अपने ही बच्चे को उस गड्ढे में डाल दूंगा। यहाँ क्रिस की बात मानकर सीरीज से हील कर देती है, पर क्रिस यहाँ पर चाकू लेके आया था सीरीज का काम खत्म करने के लिए। और यहाँ पर क्रिस का ये प्लान भी फेल हो गया क्योंकि एन मौके पर मैडॉक्स ने उसका चाकू ही निकाल लिया था।
मैडॉक्स अपने ग्रैंड चाइल्ड का शक्ल देखकर सारी दुश्मनी भूल जाता है और सीरीज का हाथ काट देता है, जिससे क्रिस को बचा लिया गया और मैडॉक्स ने अपनी ही जान सेक्रीफाइस कर दी। यहाँ हम देख पाते हैं कि सीरीज अब बाहर आ चुकी है और यहाँ एलिसा भी अपनी माँ से सामना करने के लिए एकदम तैयार थी और यहाँ लड़ाई शुरू होती है माँ वर्सेस बेटी। अपने बच्चे को वो क्रिस के साथ बाहर भेज देती है और खुद अपनी माँ का सामना करने के लिए रुक जाती है। पहले तो ये लोग छोटा छोटा पकड़म पकड़ाई वाला खेल खेलते हैं, फिर उसके बाद एलिसा अपनी माँ पर भारी पड़ने लगती है, पर माँ तो माँ होती है, तो इसीलिए सीरीज एलिसा को ही चारों खाने चित्त कर देती है, जिसके बाद वो क्रिस के पीछे चल जाती है उसे पकड़ने के लिए। और यहाँ क्रिस घर से बाहर भागने की बजाय ऊपर वाले कमरे में ही छुपा हुआ था। यहाँ पर क्रिस सीरीज के हाथ लगने ही वाला था कि तभी एंट्री होती है पुलिस वालों की। दरअसल इन पुलिस वालों को मैडॉक्स की नेबर ने ही बुलाया था और यहाँ हम सीरीज की पावर को देख पाते हैं कि ये तीनों पुलिस वालों के गर्दन को उखाड़कर उन लोगों का ब्लड पी जाती है, जिसके बाद सीरीज के जिस हाथ को मैडॉक्स ने काट दिया था वो हाथ वापस आ गया। यानी खून इज द सीक्रेट ऑफ पावर एंड एनर्जी फॉर दिस फैमिली। जिसके बाद एलिसा यहाँ से भागने गई थी, पर तभी सीरीज वहाँ पर आ जाती है और उसने एलिसा को पकड़ लिया था। अब या तो एलिसा बच्चे को सेक्रीफाइस कर दे या फिर क्रिस को भूल जाए। अब यहाँ पर बिना सोचे समझे क्रिस ने बच्चे को गड्ढे में फेंक दिया था। सीरीज भी एलिसा को छोड़कर उस गड्ढे के पास जाती है, उस गड्ढे के अंदर झांकने लग जाती है और तभी एलिसा एक चैन के थ्रू सीरीज का गला जकड़ लिया और क्रिस फटाफट उस डीमन वाली किताब को जैसे तैसे समझकर उस गड्ढे को बंद कर दिया, जिसके बाद उसकी गर्दन फंस गई उस गड्ढे के बीच में और कुछ ही देर बाद उसका सिर कट के उस गड्ढे में गिर गया और बचा हुआ शरीर इस धरती पर रह गया। अब यहाँ पर एलिसा को बहुत दुख था कि आखिरकार वो अपने बच्चे को नहीं बचा पाई, लेकिन तभी इस गलत फहमी को भी क्रिस ने दूर कर दिया उस बच्चे से मिलवाकर। यहाँ हमें पता चलता है कि क्रिस ने उस गड्ढे में बच्चे की जगह उस बच्चे का टॉवल फेंका था और सीरीज इस चाल में फंस चुकी थी। इस पूरी मूवी में यही एक लौता प्लानिंग था जो फाइनली सक्सेस हो गया। अब फाइनली एलिसा, क्रिस और उन लोग का बच्चा यहाँ से बाहर निकलने वाले थे कि तभी वो लोग उस सीरीज के बचे हुए शरीर को एक जगह दफनाकर वहाँ से बाहर निकल रहे थे, लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि अभी भी उस बॉडी में कुछ मूवमेंट हो रही है, जिसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है और मैं मिलूंगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। टाटा, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।